हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि बिंदु 2, -1, 3 से जाने वाली तथा 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम में सरल रेखा का समीकरण हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारा दिया गया है यहाँ पर बिंदु बिंदु 2, -1, 3 से जाने वाली और सदिश इतना के समांतर सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, दिया गया है ये जो बिंदु है, इसका हमें स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना बिंदु 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 क्या दिया गया है, तो 2, -1, 3 का स्थिति सदिश स्थिति स्थिति सदिश सबसे पहले इसका ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेंगे कि इसका स्थिति सदिश जो है वह वेक्टर ए है। तो स्थिति सदिश लेंगे तो इसके साथ i कैप, j कैप और k कैप ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। और यहाँ पर एक सदिश तो हमारा पहले से ही दिया गया है, तो इसे वेक्टर बी बराबर मान लेंगे 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। अब देखिए, हमारे दो सदिश यहाँ पर मिल गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर कि सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो चलिए, सरल रेखा का समीकरण का सबसे पहले व्यापक सूत्र क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा होता है सरल रेखा का व्यापक समीकरण। तो जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है वह होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन और वेक्टर बी। यही होता है हमारा सरल रेखा का व्यापक समीकरण। अब इसी पर जहां ए है और जहां बी है, उसके स्थान पर सदिश ए और सदिश बी का मान रख देंगे। हमारा जो आ जाएगा वही आ जाएगा हमारा सरल रेखा का व्यापक समीकरण, वही होगा सरल रेखा का समीकरण। तो देखिए, वेक्टर आर है तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए का यहाँ पर मान रखेंगे, तो इसका मान है यहाँ पर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस यन। अब वेक्टर बी का क्या मान है, तो इसका मान है 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। अब यन का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में यहाँ पर यन का इसमें पूरा में यन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस ये हो जाएगा हमारा 3n i कैप हो जाएगा 3n i कैप प्लस 7n j कैप माइनस 2in k कैप हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम आगे हल करेंगे तो देखेंगे जिसमें जिसमें आई कैप है उसको एक साथ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर बराबर, इसमें भी आई कैप है और इसमें भी आई कैप, तो आई कैप कॉमन कर लेंगे। तो ये बचेगा हमारा 2 + 3n, ये आई कैप यहाँ पर। अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस जे कैप है और यहाँ पर 7n j कैप है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 7n, ये जे कैप। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, इसमें से हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -2n है। तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2n k कैप। और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। कि देखिए, हमें ज्ञात करना था कि बिंदु इतना से जाने वाली तथा सदिश इतना के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी, इस सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक बिंदु तथा एक सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।